सारे यहाँ खड़े हैं भाई, सात सफेद चीजें यूं 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 घूम रही है और दिख दिया भाई सबको। जय श्री राम भाइयों, डैम टॉक्स का पहला एपिसोड, पहला पॉडकास्ट है जिसमें हमारे साथ है मयंक भाई। जय श्री राम भाइयों। निखिल भाई। जय श्री राम भाइयों। अरशद भाई। जय श्री राम भाइयों। तो आज हमारे साथ मयंक भाई अपना और अपने दोस्त की बहन का हॉरर एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जो कि उसको उसके दोस्त ने बताया है। तो भाई हुआ कुछ ऐसा था, वो मेरा भाई बहुत अच्छा दोस्त था, तो वो मेरा उसके घर में आना जाना रहता था और उसका भी मेरे घर में आना जाना अच्छा था। तो ऐसा था कि वो जब छोटे थे ना, वो और उसकी बहन, तो उसकी बहन के पड़ोसी, तो उनसे उनका लड़ाई झगड़ा हो गया था, कुछ पर्सनल बातों पर हो गया था। तो वो लोग तो जो दोस्त के घर वाले थे, उन्होंने तो सोचा समझ गया छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, हुआ हुआ जो नहीं हुआ। मतलब लड़ाई हुई और बंद हो गई, ठीक है भाई। हाँ, उनके दिल में कुछ नहीं था कि ऐसा कि कुछ आगे करना है नहीं करना, लेकिन वो जो सामने वाली पार्टी थी ना, उसके दिल में था कि अब बदल लेना है इनसे। तो उन्होंने बचपन में ही उम्र कुछ दीदी की होगी 14-15 साल या उससे छोटी होगी, तो उम्र ऐसी थी, तो उन्होंने कुछ काला जादू करके कुछ कर दिया, ब्लैक मैजिक। हाँ ब्लैक मैजिक ऐसा करके कुछ उसके उनके ऊपर चीजें छोड़ दी। तो पहले हमें पता नहीं लगा, दीदी को कुछ महसूस होता था कि हाँ कुछ दिख रहा है, कोई दिख रहा है, लेकिन दीदी सोचती थी मेरा भरम होगा, क्या छोड़ो। फिर एक रात क्या हुआ कि उनके ना भाई चीजें खेलना समझते हो ना, और जब चीज आ जाती है तो लोग खेलने लग जाते हैं, कुछ ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी करने लग जाते हैं। तो एक बार दीदी के साथ ऐसा कुछ हो गया, वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी करने लग गई। तो भाई घर में सब डर गए कि ये क्या हो गया एकदम से। और भाई वो चीज जो दीदी को हुई, होते होते भाई उनके जो भाई, उनका एक, वो 3 भाई थे और एक बहन थी उनकी, तो तीसरे भाई है ना, उन छोटा भाई जो सबसे, उनके साथ भी हो गई, वो भी खेलने लग गया। तो भाई घर में तो सब डर गए, ये क्या हुआ क्या हुआ। फिर उन्होंने उनकी कुछ रिश्ते में वो रखती थी मौसी करके उनकी, तो उन्होंने उन्हें बुलाया। जब वो आई, उनके ऊपर कुछ माता वाता का कुछ हाथ वाता होगा, कुछ होगा, तो जैसे वो आई ना, वो समझ गई कि क्या हुआ, और उनके सामने ऐसे मतलब दोनों खेल रहे हैं, वो ऐसे खड़े, उनके अंदर भी कुछ माता आ गई, उन्होंने भी कुछ बहुत लगाई। फिर उस टाइम तो शांत हो गए। फिर वो कहीं लेके गए, तब कुछ मौलवी या फिर किसी पंडित के पास गए, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे ये तो चीज छोड़ी हुई है, इनके ऊपर है भाई 7-8 चीजें है। तब दीदी बच्ची मतलब 14-15 साल की। हाँ, उससे छोटी होगी भाई, है ना। तो ऐसा हुआ, मतलब उन्होंने बच्चों पे कर दिया, घर पे, और बड़ों पे नहीं करा। नहीं बच्चों पे कर दिया, क्योंकि वो लड़ाई था ना जो उन दोनों से ही थी कि वो लोग खेलने गए थे, तो उन्होंने कुछ चीजें तोड़ दी होगी उनकी घर की, तो ऐसे करके लड़ाई हो गई। तो वो फिलस गई कि ऐसे क्यों करा हमारे घर में, मतलब बच्चों से दुश्मनी निकलवाई है। हाँ, बच्चों से दुश्मनी निकाली। लड़ाई भी बच्चों की थी। हाँ, लड़ाई भी बच्चों से ही थी। कैसे लोग हैं भाई, है ना। फिर भाई ऐसे पंडित के पास गए वो लोग, तो उन्होंने चीज चेक वेक कराया कि क्या हो गया इन्हें, क्या हो गया था एकदम से। तो उसमें उन्होंने पंडित जी ने बताया कि ऐसे ऐसे इन पे तो चीज छोड़ी हुई है जी, और ये जो चीज छोड़ी है ये किसी बहुत तगड़ी चीज छोड़ी है, छोटी मोटी चीज नहीं है जो ऐसे निकल जाएगी। तो ये मेरे बस की तो बात है नहीं, इसके लिए कोई बड़े गुरु के पास जाना पड़ेगा तुम्हें, मैं नहीं कर सकता ये चीज़। तो ऐसे हुआ, सब डर गए कि भाई ये क्या हो गया एकदम से, इनसे भी सॉल्व नहीं हो रही, तो बड़े गुरु के पास जाना पड़ेगा, बहुत तगड़ी चीज़ है। तो फिर हम लोग हमारे राजस्थान में, उनके मतलब राजस्थान में गुरु थे, तो वो उनके पास गए, तो उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि हाँ चीज़ें तो छोड़ रखी है, और मतलब बहुत खतरनाक चीज़ें हैं, और 1-2 नहीं 7-8 चीज़ें हैं। कोई बच्चा है, कोई बच्चे की आत्मा है, कोई लड़की की आत्मा है, कोई, समझ रहे हो भाई, बहुत हाई फाई चीज़ें जो मुस्लिम चीज़ों में होती है, वो चीज़ें तो वो छोड़ रखी थी। भाई वैसे मुस्लिम में क्या, एक बार नाम ले दूं तो भाई वैसे मना करता है नाम लेना, लेकिन बता सकता है जिन। अच्छा, वो, और वो भी 2-3 थे, एक नहीं, एक ही पे। भाई पे भी था उनके। भाई पे वही चीज थी जो दीदी पे थी, मतलब वो इधर उधर होती रहती थी, मतलब वही जो छोड़ी थी वही दोनों भाइयों बहनों पे वो करती। वो चीज छोड़ी दीदी पे थी, लेकिन वो चीज इधर भी चली जाती थी, उधर भी चली जाती थी, परेशान दोनों वो करती थी। परेशान छोड़ी, मतलब जिसने छोड़ी थी वो मुस्लिम था या वो भी हिंदू ही थी? वो भाई वो पता नहीं क्या ही जात की थी, वो बहुत खतरनाक थी। उन्होंने भाई पता नहीं, अपने घर के अंदर बोलूंगा भाई तुम डर जाओगे, बहुत मतलब रोंगटे खड़े करने वाली बात है। उन्होंने अपने घर के अंदर कवर बना रखी थी भाई की चीज की, घर के अंदर बना रखी है, और भाई उसके घर के अंदर ना कोई नहीं घुस सकता, और वो उसी घर में रहती है, उसी घर में वो अकेली रहती है। और भाई तुम मानोगे नहीं, उसका जिससे झगड़ा हो गया ना, उसका घर बर्बाद कर देगी वो। तो उसने पहले भी किया है कभी इसी के साथ? भाई गली में सब डरते हैं भाई उससे। उसका एक बार एक किसी और से वो झगड़ा हो गया था, उसने उस पर कर दिया था। वो उन आंटी के साथ क्या हुआ, तो उन्होंने करा भाई कुछ 1-2 साल तक तो चीजें ठीक रही, फिर दोबारा होने लग गई वो चीजें। वो उन्होंने कहा था कि जो गुरुजी थे उन्होंने कहा था मैंने देखो कर दिया इसका इलाज, अब मेरे को ये नहीं पता कि ये टेम्पररी है कि परमानेंट है। मैंने कर दिया अपनी तरफ से, जितनी कोशिश हो सकती थी मैंने उतनी पूरी करी है, तो उन्होंने कर दी। अब 1 साल ठीक रही, 2 साल ठीक रही,
फिर भाई फिर होने लग गई हरकतें। तो मतलब भाई आज 2024 चल रहा है भाई, ये भाई मतलब 7-8 साल से वो चीज़ है भाई अंदर ही है उनकी। अब तेरी एज कितनी? मेरी मेरी भाई एज 18 साल है। और जो तुम्हारी दोस्त की दीदी उनकी, उनकी भाई होगी 26-25। तो मतलब तो मतलब बचपन से ही? बचपन से भाई 7-8 भाई बहुत टाइम भाई, जिनके पास भी हम वो लोग अब दिखाने जाते हैं भाई सब बोलते हैं चीज़ तो रम चुकी है, ये नहीं छूट सकते किसी से भी, किसी का बाप भी नहीं छोड़ा सकता अभी से, चाहे कितना भी बड़ा तांत्रिक लिया हो। अभी भी है? अभी भी है भाई। लेकिन अब भाई इतना है कि मतलब उनकी जो मौसी थी उन्होंने इतना कर रखा था कि अब वो चीज़ें हरकतें नहीं करती, परेशान नहीं करती? परेशान नहीं करती, मतलब आसपास आके डरा जाती है, शरीर में नहीं आती। मतलब शादी वगैरह हो गई? शादी वादी भाई सब हो गई, फिर शादी हुई, जो हस्बैंड है उसको भी परेशान? भाई उसको भी करती है, लेकिन उनके ऊपर भी है उनके कोई देवता वेवता का हाथ है, तो वो भी बच जाते हैं, खुद को बचा लेते हैं इन चीज़ों का अटैक करने से। नहीं तो भाई हम भाई जैसे कोई इलाज कोई है ही नहीं, मतलब बना ही नहीं इलाज। भाई इलाज है उनका, उनकी जो मौसी है उन्होंने कहा है कि ये इलाज मैं ही करूंगी और किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि उनके अंदर आती है भाई कोई बहुत बड़ी माता, काल का माता, तो उन्होंने बोल रखा है कि कोई किसी के बस की इलाज नहीं है, कोई नहीं कर सकता, जब मैं आऊंगी ना तब मैं करूंगी, ऐसे ऐसे जब मैं लेके जाऊंगी। तो आज का दिन है और भाई उस दिन का दिन है। बहुत चीज़ों से गूंज भाई उनके साथ, तुम्हें बताऊँ क्या क्या हुआ था भाई। एक बार गर्मियों की बात थी, हम सब सारे मतलब मैं भी था उनके साथ, तो हम सारे दोस्त और दीदी भी थी, सब छत पे सो रहे थे क्योंकि लाइट चली गई थी नीचे की, तो छत पे सारे सो रहे थे हम। मतलब तुम्हारा बहुत खास दोस्त, मतलब हाँ भाई, जहाँ मतलब फैमिली मेंबर था मेरा। तो भाई ऐसे थे, हम गए छत पे, हम लोग सो रहे, रात का टाइम था भाई, करीबन 12 बजे की बात थी। तो भाई हम सब सारे सो गए थे, हम थोड़ा बहुत खेल कूद के, हमें ठंड होने लगी, मैं और मेरे दोस्त एक तरफ सो रहे और दीदी और उनके दीदी उस तरफ सो रही थी, तो हम तो सो गए। फिर दीदी ने हमें सुबह बताया कि उनके साथ क्या हुआ। भाई रात में 1 बजे भाई सो रहे थे, उनके बगल में कोई चीज़ आके बैठ गई, सोते सोते सोने दिख रही है? दिख रही है सपा कि हाँ है, कुछ चीज़ बैठी है मेरे पास। मतलब कुछ बताया कैसा फेस है, क्या है? तो वो नहीं दिख रहा, मतलब वो उन्हें नहीं दिख रहा था, बस ब्लैक थी, कुछ very मतलब बहुत डरावनी चीज़ थी, सिर्फ मेरे बगल में आके बैठी पड़ी है वो, और मेरे से बात कर रही है, मेरे कभी बालों में हाथ घुमा रही है, कभी मेरे मुंह पे हाथ कर रही है, और कभी कुछ कर रही है, जगा नहीं पा रही हो किसी को भी? भाई डन भाई, जब तुम्हारे अगल में कुछ बैठ जाएगा तुम कैसे कुछ कर पाओगे भाई। वो कह रही मैं इतना डर गई थी, मैं कुछ करने के काबिल ही नहीं थी, मैं कैसे जगाती किसी को। तो ऐसा ऐसा हुआ, उन्होंने सुबह बताया भाई ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, और मैं तो भाई बहुत डर गई थी, मैं किसी को जगा नहीं पाई। तो सुबह तो बताया, फिर सुबह सबने बोला कि तूने हमें क्यों नहीं बताया, कह रही वो मैं तो बहुत डर गई थी, तो मैं काबिल ही नहीं थी किसी चीज़ करने की, मेरे को पता नहीं तो क्या उन्होंने कुछ हार्म नहीं करा? हार्म नहीं करा भाई उस चीज़ को उन्होंने। भाई वो जब भी कुछ शरीर मारते वो चीज़ वो ये बोलते बस कि मैं लेके जाऊंगी। कोई क्या पर्पस है लेके जाने? भाई पर्पस ये है ना कि उसने छोड़ दिया था, उसने छोड़ के ये कह के छोड़ा है मारना ही है। मतलब छोड़ा ही मारने के लिए था? हाँ तो वो काम भी, वो चीज काम भी पूरा काम करेगी तो वो भाई। जो लेडीज है वो जिंदा है अभी? भाई बिल्कुल है, आज भी रहती है वहीं? बिल्कुल भाई आज भी रहती है, और आज भी भाई तुम उस औरत का इतना प्रकोप है, उसके अगल बगल के भाई तुम मानो कि 10 के 10 घर खाली है, सब चले गए किराए, कोई किराए पर चला गया। मतलब ऐसा है वो भाई, पहले मोहल्ला इतना खुशहाल मोहल्ला था ना, वो गली गंदे हो रहे तुम गंदे हो भाई। भाई वो गली इतनी खुशहाल गली थी ना, बहुत रात में बच्चे खेलते रात में खेलते रहते, लेकिन भाई इस औरत के चक्कर में इमेजिन कर सकता हूँ उनकी गली कैसी होगी, 4 जो मैं 10 तो घर है मैं तो वही खाली भाई। भाई और पहले इमेजिन कर भाई रहा हूँ पहले रात में ना, तो पहले रात में 12-1 बजे तक बच्चे खेलते थे, और लाइटें चली जाती थी, बच्चे वो बना के बॉले वॉले खेलते रहते। आज 10 बजे भी सुनसान रहता है पूरा भाई। वहाँ के 1 2 3 अगल बगल में 3-4 घर इस तरफ है, 3-4 घर इस तरफ है, बीच में उसका घर है, और गली सीधी जा रही है और इस तरफ जा रही है। तो भाई घर है उस पूरे मोहल्ले में, कुछ ही घर होंगे जो अभी तक हैं, नहीं तो सारे खाली करके चले गए लोग उस औरत के चक्कर में कि तो वहाँ कोई खरीदता भी नहीं होगा घर, क्योंकि सबको पता होगा कि हाँ भाई यहाँ पे ऐसा भाई लेडी रहती है, ये सब उसमें करती भाई है। जो अगल बगल के लोगों ने सबको कुछ ना कुछ होता था भाई। एक बार मैं भी उनके छत पे गया था ना, तब मैं भी पीछे जाग के देख रहा, मैंने क्या है इस घर के अंदर, तब मेरे को दीदी ने खींच लिया कि नीचे मत देख, नीचे तो देखेगा तो मत देख, बहुत गलत है। तो भाई उस दिन मेरे को पता लगा कि हाँ ये औरत बहुत खतरनाक है, तो गलत तो है। ये तुम्हारे पास ही है घर के? हाँ भाई, ये मतलब मैं ए ब्लॉक है ना, तो वो बी ब्लॉक में रहता है, ऐसा मान लो भाई बस। तो ऐसे करके था पास ही हो गया पास ही हो गया भाई, एक ब्लॉक का ही वो है बस। बहुत खतरनाक हो रहा था भाई वो। अब क्या है दीदी कंडीशन, अब क्या कहती अब है? कंडीशन भाई अभी तो ठीक है, अब देखो भाई, लेकिन वो चीज़ तो अभी तक निकली नहीं है, जो चीज़ है वो अंदर है ही अभी तक। वो कभी कभार जोर दे देती है,
कहीं और से इलाज वगैरह करवा अभी रहे कोई हो? लेटेस्ट इंसिडेंट हुआ उनके साथ कोई? लेटेस्ट, हाँ भाई हुआ था ना अभी। अभी भाई कुछ टाइम पहले हुआ था उनके अंदर। मतलब वो सो रहे थे रात में, तो रात में सोते सोते भाई किसी ने चादर खींच दी।